अरावली हिल्स की जजमेंट पर बहुत सारी कंफ्यूजन है, इसीलिए मैं आपको इसकी पूरी कहानी बताता हूँ। सालों तक अरावली की डेफिनेशन क्लियर ही नहीं थी। राजस्थान, हरियाणा, गुजरात और दिल्ली सब अपनी अलग अलग डेफिनेशंस यूज करते थे और इस कंफ्यूजन का सबसे ज्यादा फायदा इलीगल माइनिंग माफिया उठाता था। इसी प्रॉब्लम को फिक्स करने के लिए सरकार ने रिकमेंड किया कि पूरे इंडिया में एक डेफिनेशन होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने इस रिकमेंडेशन को 20 नवंबर 2025 को एक्सेप्ट कर लिया। इसके हिसाब से अरावली डिस्ट्रिक्ट में कोई भी लैंड फॉर्म जो लोकल ग्राउंड लेवल से 100 मीटर्स या उससे ज्यादा ऊपर उठता है वो अरावली हिल माना जाएगा। साथ ही अगर 2 या ज्यादा 100 मीटर हिल्स 500 मीटर के अंदर है तो उनके बीच का पूरा एरिया अरावली रेंज माना जाएगा। लेकिन फिर यहाँ कंट्रोवर्सी शुरू होती है। एनवायरमेंटलिस्ट का कहना है कि छोटी पहाड़ियाँ और फुटहिल्स इस डेफिनेशन के बाद प्रोटेक्शन से बाहर हो जाती हैं। इससे उन एरियाज में माइनिंग पॉसिबल हो जाएगी। उनका ये भी आर्गुमेंट है कि इलीगल माइनिंग पहले से ही बड़े लेवल पर चल रही है। राजस्थान का करीब 25% अरावली एरिया इलीगल क्वायरिंग से डिस्ट्रॉय हो चुका है, तो सिर्फ डेफिनेशन बदलने से कुछ नहीं होगा अगर इन्फोर्समेंट वीक ही रहे। इसके बाद सरकार ने भी इन क्लेम्स का जवाब दिया है। सरकार बोलती है कि ये डेफिनेशन चारों स्टेट्स ने खुद एग्री करके एक्सेप्ट करी है और अब कंफ्यूजन खत्म होगी, जिससे इलीगल माइनर्स लूप होल्स यूज नहीं कर पाएंगे। सरकार ये भी हाईलाइट करती है कि अरावली का टोटल 1.44 लाख स्क्वायर किलोमीटर का एरिया है और इसमें से सिर्फ 0.19% ही लीगल माइनिंग परमिट्स में आता है। सुप्रीम कोर्ट ने भी एनवायरमेंटलिस्ट की टोटल बैन डिमांड को रिजेक्ट करके एक बैलेंस रेगुलेटेड अप्रोच को सपोर्ट किया है। तो ये सब सुनकर आपको इस जजमेंट के बारे में क्या लगता है, मुझे कमेंट्स में जरूर बताना।